नमस्कार, स्वागत आपका हमारी मानस यात्रा में। और हाल ही में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ पढ़ने को मिली दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क के बारे में। न्यूज़ ये थी कि वो फिर से आस्तिक हो गए हैं, यानी भगवान को मानने लगे हैं। उनका कहना था कि मैं अब परम सत्ता के अस्तित्व पर विश्वास करने लगा हूँ। तो ऐसा क्या हुआ? दुनिया के सबसे सफलतम इंजीनियर जो विज्ञान को ही भगवान मानता आया है, उसको भी ये मानने पर विवश होना पड़ा कि विज्ञान से भी बड़ा कुछ है जो विज्ञान से आगे है, जहाँ तक विज्ञान नहीं पहुँच पा रहा। अब उस पर उन्हें विश्वास हो रहा है। आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से उन्हें विश्वास हो रहा है? एलॉन मस्क ने अपने इंटरव्यू में इसका क्या जवाब दिया, ये मैं यहाँ पर विषय उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हाँ, जो कुछ है वो निश्चित तौर पर वो है जो हमारी पहुंच से दूर है, जिस पर हमारा वश नहीं चलता, हमारा यानी विज्ञान। और इस कुछ को ही कुछ शब्दों में हमारे तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में बड़ी सुंदरता के साथ बताया है। प्रसंग है कि राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है राम के वियोग में, और अब भरत जी को इसकी सूचना देनी है। तो यहाँ से वशिष्ठ मुनि जी बताते हैं, उनको जाकर के कहते हैं और एक चौपाई के भीतर उन्हें समझाते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहेहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। 6 बातें आप नोट कर लीजिए। फायदा, नुकसान, जीवन, मरण, प्रसिद्धि या अपमान। ये 6 चीज़ों में इंसान की पूरी जिंदगी निकल जाती है, और ये 6 चीज़ें उसके हाथ में नहीं है, किसी विज्ञान के हाथ में नहीं है। कोई साइंटिफिक फार्मूला आपको हिट नहीं कर सकता, कोई साइंटिफिक फार्मूला आपको फेल नहीं बता सकता, कोई साइंटिफिक फार्मूला आपको प्रसिद्धि नहीं दिला सकता, कोई साइंटिफिक फार्मूला ऐसा नहीं बना जो आपकी ज़िंदगी को 1 सेकंड भी लंबी कर दे। कोई साइंटिफिक फार्मूला ये नहीं बना जो आपके जीवन में आपको ले आए बिना उसकी इच्छा के। तो ये 6 चीज़ें, फायदा, नुकसान, जीवन मृत्यु और यश अपयश, ये भगवान ने अपने हाथ में रखी है। जिस दिन ये 6 चीज़ें इंसान के हाथ में आ गई, या इनमें से एक भी चीज़ इंसान के हाथ में आ गई ना, उस दिन दुनिया नहीं रहेगी। जैसे